बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्सा नज़म की दूसरी नज़म नात को। नात के तदरीसी मकासद पढ़ते हैं। तुलबा को नात के मानी और मफ़हूम अहमियत से मुतारफ़ करवाना, यानी तुलबा को हम बताएंगे कि नात किसे कहते हैं। ये इसमें क्या बयान किया जाता है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तुलबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह करना, तुलबा के दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व मोहब्बत के जज्बात को उजागर करना। सबसे पहले बच्चों, तशरीह करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अल्फाज के मायने आते हों। अगर अल्फाज के मायने आपको आते हैं तो तशरीह करना कोई भी मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले हम रीडिंग के साथ साथ अल्फाज के मायने पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। सबा बेशक आती मदीने से तू है। यहाँ शायर ने सबा हवा, सुबह की ठंडी हवा को मुखातिब किया है। बेशक, यकीनन, ऐसी चीज़ जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना हो। मदीने के फूलों की, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। बच्चों, बू जो है ये महक को कहते हैं। ये दो किस्म की होती है, एक बदबू, एक खुशबू। किसी अच्छी चीज़ की बू को हम महक से तशबीह देते हैं, महक कहते हैं, और बुरी चीज़ की, जैसे कि कचरा वगैरह हो, तो उसे हम बदबू कहेंगे। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें। दो परिंदे, तोती और बुलबुल, इनकी बातें, जब इनकी बातचीत, जब इनके गीत, इनकी आवाज़ें सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है तेरा तज़करा, तेरी गुफ्तगू है। तेरा, बच्चों यहाँ तरा लिखा हुआ है ज़ेर के साथ, इसको हम तेरा पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब तेरा ही है। इस तरह इसको ते ये रे अलिफ रा जिस तरह हम लिखते हैं, ये वही तेरा है। तेरा तज़करा है, तेरी गुफ्तगू है। तज़करा का मतलब होता है ज़िक्र करना और याद करना। गुफ्तगू का मतलब है बातचीत। इसके बाद शेर नंबर 3 है। बच्चों ये भी, इसके भी अशार साथ ही हैं जिस तरह के हमद के थे। जीऊँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। जीऊँ, ज़िंदा रहूँ। जीने का मतलब है ज़िंदा रहना। दर का मतलब है दरवाज़ा या चौखट। मरूँ, मरना, फिर दरवाज़ा। यही मुझको हसरत, हसरत का मतलब है आरज़ू या ख्वाहिश, और यहाँ आरज़ू को हमने ख्वाहिश कर दिया। दोनों को हमने चेंज कर दिया, हसरत को आरज़ू और आरज़ू को ख्वाहिश में। जमे जिस तरफ आँख, जलवा है उसका। जमे का मतलब है बच्चों ठहरे, किसी एक तरफ ठहर जाना, नज़र का, उसको देखना गौर से। आँख, जैसे आँख का जम जाना, उसको गौर से देखना। जलवा, नज़ारा। जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। यकसू, अगर दिल एक चीज़ पर ठहर जाए या उसको इत्मीनान और सुकून आ जाए तो वही चारसू है। हर तरफ चारसू, हर तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है। ये आगे हम तशरीह में पढ़ेंगे। शेर नंबर 5 है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर। खाक हो जाऊं, फना हो जाऊं। यही मेरी इज़्ज़त, हुर्मत, हुर्मत का मतलब है इज़्ज़त। यही मेरी हुर्मत, यही आबरू है। आबरू का मतलब एहतराम, इज़्ज़त, और यहाँ हुर्मत का मतलब भी इज़्ज़त ही है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा। मकाम में भी तू, ला मकाम में भी तू है। यहाँ ज़हूर का मतलब है ज़ाहिर होना, जलवा नमा होना, और यहाँ और वहाँ, उधर, नूर, रोशनी। यहाँ और वहाँ से मुराद ये दुनिया और दूसरी दुनिया है। मकाम, मकाम में भी तू, मकान घर को कहते हैं बेसिकली, तो इसको घर को मकान कहते हैं, लेकिन यहाँ मकान वो चीज़ है, ये दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं। मकान दुनिया, और ला मका, ला मका अब हम आखिरत को कहेंगे, जिसका कोई भी फ़ानी नहीं है, जो उसे हम ला मका कहेंगे, कभी ना ख़त्म होने वाली, उसमें भी तू है। आखिरी शेर बच्चों पढ़ते हैं। जो बेदाग लाला, जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। बेदाग लाला,
तो स्टूडेंट्स, लाला का फूल जो है उसमें एक काला सा दाग होता है, और गुलाब के फूल के साथ हमेशा कांटे भी होते हैं। हमेशा हमने देखा है कि फूलों के साथ कोई ना कोई कांटा लगा होता है, लेकिन स्पेशली गुलाब के फूल के साथ कांटे भी हैं। तो इसमें हमने कहना है कि जो बेदाग लाला है, कोई लाला फूल ऐसा भी होता है जिसमें दाग नहीं, और उस बेदाग फूल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशबीह दी गई है। और बेखार गुल ऐसा फूल जिसमें कोई कांटा नहीं, जिसमें कोई नक्स नहीं, जिसमें कोई ऐब नहीं, वो फूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जिनकी शख्सियत बिल्कुल बेऐब है, जिनमें कोई भी ऐब नहीं था, नक्स नहीं था, पाक थे, बेऐब थे, बल्कि हैं। वो तू है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़। नात का शेर नंबर पहला है। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। इसका मफ़हूम पढ़ेंगे, मतलब क्या है इस शेर का। सुबह की या ठंडी हवा, यकीनन तू मदीने से आती है, क्योंकि तुझ में मदीने के फूलों की महक है। अब शायर इसके बारे में तशरीह करते हैं कि शायर क्या कहना चाहते हैं, सुबह की ठंडी हवा को मुखातिब करके वो क्या कह रहे हैं। तशरीह तलब शेर में स्टूडेंट इस तरह है कि हम इसको मदरजा वाला शेर भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस शेर में हम ये भी लिख सकते हैं कि तशरीह तलब शेर में इसको मुख्तलिफ अल्फाज में हमने लिखना है। अगर हम एक ही लफ्ज़ बार बार लिखते गए कि इस शेर में शायर ये कहते हैं या शायर का ये कहना है, तो ये कोई बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता, चेक करने वाले पर भी, सुनने वाले पर भी। इसको मुख्तलिफ अल्फाज को आपने ज़हन नशीं रखना है। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है तशरीह तलब शेर में, यानी जिसकी हम तशरीह करना चाहते हैं उस शेर में शायर अमीर मिनाई कहते हैं कि ए हवा, ए सुबह की ठंडी हवा भी आप लिख सकते हैं, मेरा पुख्ता यकीन है, पक्का यकीन है। जिस तरह हमने पढ़ा था बेशक मदीने से तू आती है, तो उसकी जगह पे मैंने यकीनन की जगह पर पुख्ता यकीन लिखा है। ए हवा, मेरा पुख्ता यकीन है कि तू मदीने से आती है, और मुझे तेरे अंदर जो फूलों की खुशबू है, इससे मालूम होता है कि तेरा आगाज़ मदीने से होता है और तू सारी दुनिया को ऑक्सीजन देती है। स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि शायर कहते हैं कि सबा यकीनन तो मदीने की तरफ से आती है, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा को जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। अगर हम किसी बाग की तरफ चले जाएं, सब्ज़ा की तरफ चले जाएं, तो हमें वो हवा और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो शायर को वो हवा और ज़्यादा प्यारी इसलिए लगती है कि उनकी लगन जो है, उनका शौक़ मदीना में रहने का है, इसलिए वो हर चीज़ को मदीने से तशबीह देते हैं। सुबह की ठंडी हवा को भी मुखातिब करके कहते हैं कि ए सुबह की ठंडी हवा, मुझे लगता है कि तू मदीना की तरफ से आ रही है, क्योंकि तेरे अंदर जो फूलों की खुशबू है वो मदीने की खुशबू से बहुत मिलती जुलती है, और तू उधर से शुरू होती है, तेरा आगाज़ जो है वो मदीने से होता है, तू वहाँ से चलती है और यहाँ सारी दुनिया में फैलती है और सारी दुनिया को ज़िंदा रखती है, उनको ऑक्सीजन फराहम करती है। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा इसके साथ, शेर के साथ उस हवाले से हम कोई एक शेर लिखेंगे या एक हदीस मुबारक लिखेंगे। तो यहाँ मैंने शेर लिखा है उस हवाले से, मुझे याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। यही हाल शायर का है, उनको मदीना याद आता है तो वो हवा में, हर चीज़ में मदीने को तशबीह देते हैं, मदीने की हवाओं को ढूंढते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शेर नंबर 2 है। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़करा है तेरी गुफ्तगू है। जैसा कि हमने नज़म में पढ़ा था, इसका मफ़हूम हमने परिंदों की सदाओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक सुना है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजती हैं। कौन दुरूद व सलाम भेजती हैं? परिंदों की सदाएं। जो परिंदे बोलते हैं, उनकी सदा, उनकी आवाज़ ऐसे महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ रही हैं। इसकी तशरीह में हम लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शेर नंबर 3 है। जियूँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है।
اس کا شعر کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم ہے یہ میری خواہش ہے، شاعر کہتے ہیں یہ میری خواہش ہے، اور حسرت ہے، حسرت بھی آرزو یا خواہش کو ہی کہتے ہیں کہ میری زندگی مدینہ میں بسر ہو، میں وہیں جیوں وہیں مروں۔ اس کو ہم نے مختصر لکھا ہے کیونکہ آگے ہم تشریح دیکھیں گے۔ تشریح میں اب میں نے ورڈنگ کو چینج کیا ہے، ان الفاظ کو یہاں میں نے شاعر لکھ دیا اور شاعر کا نام بھی لکھ دیا۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ تشریح طلب شعر میں، آپ لکھ سکتے ہو کہ مدرجہ والا شعر میں، تشریح طلب شعر میں، یا شاعر اس شعر میں کہتے ہیں۔ یہاں چونکہ ان کی خواہش کا ذکر تھا تو میں نے اس لیے لکھ دیا، شاعر امیر مینائی کی خواہش ہے کہ جینے اور مرنے کے بعد مدینے کی پاک زمین نصیب ہو۔ مدینہ وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، یہ پاکیزہ اور مقدس شہر ہے۔ یہاں ہم مدینہ جو شہر ہے اس کی تھوڑی خوبیاں بیان کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ اسے ظاہر کریں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شہر جا کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامیابی مدینے میں نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاعر کی خواہش کو بیان کرتے ہوئے آگے جاری رکھیں گے، شاعر کو مدینہ دیکھنے اور وہاں رہنے کی خواہش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مدینے میں موت آئے اور وہیں دفن کیا جائے۔ اس سے ریلیٹڈ یہاں تو اس کی تشریح ہو گئی، تو اسٹوڈنٹس اس سے ریلیٹڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینے کو وطن بنایا اور ادب سے رہا اور اس کی وفات مدینہ میں ہوئی تو قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیے یہ حدیث مبارک کتنی پیاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو کتنا مبارک ثابت کیا ہے کہ جو مدینہ میں رہتا ہے اور ادب سے رہتا ہے اور اس کی وفات بھی مدینہ میں ہوتی ہے، اور پھر قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا یا میں اس کا شافی بنوں گا۔